खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। एमपी में कोरोना के बढ़ते कहर और बदहाल स्वास्थ्य इंतजाम पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने निशाना साधा। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर कम टेस्टिंग करने और मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज अस्पतालों में दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस की कमी है। और कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार आग लगने पर केवल कुआं खोदने की बात कह रही है। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी पर कमलनाथ ने कहा कि अक्टूबर में शिवराज ने दावा किया था कि प्रदेश में 19 प्लांट तैयार होंगे, लेकिन बाबई में आज केवल बाउंड्री है। वहीं कमलनाथ ने हेलीकॉप्टर से दवा भेजने की कवायद को भी सरकार की नौटंकी करार दिया। कमलनाथ ने कहा कि अगर सरकार समय रहते कदम उठाती तो आज ये हालात नहीं होते। कमलनाथ ने सीएम शिवराज को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार आज एक अस्पताल या कोविड सेंटर बताए जहां कोरोना से निपटने के पूरे इंतजाम हो। ना तो दवाई है, ना तो इंजेक्शन है, ना तो ऑक्सीजन है, ना तो अस्पताल के बेड है, ना तो डॉक्टर है। ये हालात हैं। यहाँ तक कि जो गोलियां हैं, ये गोलियां पर्याप्त नहीं है। पैरासिटामोल की दो गोलियां गांव में दी जा रही। और किस प्रकार से आंकड़े छिपाए जाएं। टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है। टेस्टिंग इन्होंने प्राइवेट टेस्टिंग रोक दी है और लगभग 10 या 20% लोगों की टेस्टिंग हो रही है। ये टेस्टिंग की रिपोर्ट 4 से लेकर 8 दिन में आती है। विश्व का मीडिया कह रहा था कि दूसरा वेव आएगा। यूरोप में पूरा दूसरा वेव चालू हुआ, उन्होंने तैयारी की थी। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी के नेतृत्व में कोई तैयारी नहीं। अब जब आग लग गई है, ये कुआं खोदने की बात कर रहे हैं। कुआं नहीं खोद रहे, केवल कुआं खोदने की बात कर रहे हैं। अब ये नाटक है हेलीकॉप्टर का कहना, ताकि जनता का ध्यान कैसे मोड़े। ये पहले क्यों नहीं हुआ? 3 हफ्ते पहले क्यों नहीं ये शुरू किया? 2020 में घोषणा करी थी कि फरवरी में हमारे 19 ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे। कोई नाम निशान नहीं। बाबई में इन्होंने मेरे ख्याल में शिलान्यास भी किया, आज वहाँ केवल बाउंड्री वॉल बनी है। इनकी कोई इच्छा नहीं है, इनकी कोई चिंता नहीं है। ये केवल नाटक नौटंकी से आपको आज दिखाना चाहते हैं। और इस वक्त भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, कोरोना का कहर एक तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप भी जारी है और अब कमलनाथ ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर तमाम सवाल दागे हैं शिवराज सरकार पर। देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो खबरें आ रही हैं, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की जो खबरें आ रही हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमियां, लोगों की मारामारी चल रही है, लोग जद्दोजहद कर रहे हैं इंजेक्शन के लिए। और इन सब के बीच में कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ की तरफ से ये बयान आया है कि जनता खुद अपनी रक्षा करे, सरकार के भरोसे ना रहे, सरकार अपराधी है। देखिए, इसके साथ साथ सरकार के जो हम कहें तो चार्टर प्लान से जगह जगह इंजेक्शन भेजा जा रहा है, उन पर भी उन्होंने तंज कसा है कि जनता को गुमराह करने की ये सिर्फ ये कवायद चल रही है, इससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। प्रदेश में जो हालात हैं कोरोना संक्रमण के, वो भयावह हैं। कमलनाथ ने तंज कसा है कि जब पिछली साल कोरोना संक्रमण का कहर बरप रहा था, ऑक्सीजन की कमी थी, उस समय सिर्फ बयानों से सरकार ने और बीजेपी ने काम चलाए और ज़मीन पर पुख्ता इंतजाम नहीं किए। और इस बार जो हालात बने ऑक्सीजन की कमी के, यदि वो ज़मीन पर जो ऑक्सीजन प्लांट इन्होंने लगाने की बात कही थी, यदि वो कर लिए जाते तो आज कम से कम प्रदेश भर की जो अस्पताल हैं वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं जूझती, लोगों की जान नहीं जाती, इंजेक्शन की कमी नहीं होती, दवाइयों की कमी नहीं होती। इसके साथ साथ एक और बेहद अहम बात कही है कि कोरोना संक्रमण की ये जो लहर चल रही है, इसको लेकर भी देखिए पूर्व में अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन सरकार नहीं चेती और तैयारियां नहीं की। यही वजह है कि लोगों की जान जा रही है। देखिए, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर निशाना साधा है। जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं कि अस्पतालों में इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल हमारे साथ बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका जीएमपीसीजी पर। सर, कमलनाथ तमाम तरीके की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि एक भी अस्पताल, कोविड सेंटर बताइए जहां इंतजाम पूरे हैं। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चुनौती के इस समय में कमलनाथ, जो स्वयं निजी स्तर पर भी बहुत सक्षम है, वो केवल एक कमियां निकालने का काम कर रहे हैं, व्यंग करने का काम कर रहे हैं, एक राजनीतिक अवसर ढूंढ रहे हैं इसमें कि कैसे हम किसी को बदनाम कर दें।
भाई यदि आपके पास या राहुल गांधी के पास कोई फॉर्मूला है तो आप अपनी जहां सरकारें हैं वहां कर लेते, चाहे वो हम छत्तीसगढ़ की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, जहाँ स्थितियां बहुत गंभीर हैं। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस के पास कोई राजनीतिक समाधान नहीं है। कांग्रेस केवल अपने विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रही है। तो विपक्ष की भूमिका का निर्वहन भी मुझे ऐसा लगता है कि इस समय सकारात्मक आलोचना से करना चाहिए, जहां एक और मदद के लिए भी आगे आना चाहिए, वहीं दूसरी ओर ठीक है सिस्टम की कमियां हितेश जी, लेकिन 2020 की स्थितियां परिस्थितियां तो देखी थी ना, तो क्या बीच में थोड़ी ढिलाई बढ़ती गई? शायद इसी वजह से ये सर्कमस्टेंसेस कंडीशंस हो रही हैं फिलहाल। देखिए 15 महीने कमलनाथ जी भी आ रहे हैं, उन्होंने कितने ऑक्सीजन के प्लांट लगा दिए थे, यदि हम उनसे पूछें बता दें। एक जगह कहीं पत्थर भी लगाया उन्होंने तो बता दें आके। 15 महीने उनकी सरकार रही, कितने अस्पतालों में कितने बिस्तर उनने बढ़वा दिए? सर उन्होंने जितने लगा दिए नहीं लगा दिए वो तो मैं सर उनसे सवाल कर लूंगी, लेकिन आप ये बताइए ना, वो तो चैलेंज के तौर पर कह रहे हैं कि 19 प्लांट तैयार होंगे, ये दावा किया गया था। आज तो केवल बाउंड्री वॉल है वहां। मैं यही तो आपके माध्यम से उनके लिए भी प्रश्न यही खड़े करता हूँ कि वो अपना हिसाब देते हैं तो कितने दिया था, ये कह देना और चुनौती के अवसर में चुनौतियां तो है, लेकिन कब मना किया चुनौतियां नहीं है, और इन्हीं चुनौतियों का सामना करने की कोशिश सरकार कर रही है। सरकार का यही काम। हितेश जी आप बने रहिए, जेपी धनोपिया जी भी इस वक्त कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनोपिया जी बहुत स्वागत है आपका। सर हितेश जी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर सवाल करने से बेहतर होता कि अगर आप साथ आते हमारे साथ इस स्थिति में। देखिए विद्या जी, वास्तविकता यह है कि कोरोना की महामारी पूरे प्रदेश में क्या देश में फैली हुई है, आप सब साथ में हैं, लेकिन सवाल है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो प्रशासन को होल्ड करते हैं, जिनके नियंत्रण रहता है, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियों को निभा कहाँ पा रहे हैं ये लोग? सवाल इस बात का उठता है ना। आदरणीय कमलनाथ जी ने सही कहा है, एक भी हॉस्पिटल ऐसा बता दे जिसमें कोरोना से निपटने के लिए पूरी सुविधाएं, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। सत्ता में आने के बाद इन्होंने साल भर में मालूम था कि कोरोना आ चुका है, चरम पे आया, पहली लहर आई, इसके बाद ये चेते नहीं, कोई इंतजाम नहीं किया। 1 साल पहले बाबरी में जमीन अलाट कर दी इन्होंने, कहा यहाँ पे INS का वो बनेगा, गैस का आजकल गैस बनेगी, आज के बाद बाउंड्री वाल तक नहीं बनी। तो सरकार ने कहाँ गंभीरता दिखाई है? सवाल इस बात का उठता है ना। हमारे लिए आदरणीय बोल रहे हैं अभी कि साहब 15 महीने आप लोग रहे, आपने क्या व्यवस्था की? अरे 15 महीने में सरकार चलाई है आप। वाजपेयी जी सरकार किसकी है? सवाल विपक्ष भी जनता भी आपसे पूछेगी ना। ये तो सरकार तो भाई कर रही है, सरकार इन चुनौतियों। लेकिन सवाल है सरकार के बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं? सरकार के लोग मना करते हैं हमारे बस की नहीं है, मंत्रिमंडल बना ले, उसको सुन दे, लोग मिलकर काम करेंगे, बैठ के बात करेंगे, छोड़े उस समय, हटाए बात को, बोले राष्ट्रीय सरकार बनने की बात करें। अगर ये लोग इतने निकम्मे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या दोषी मान के चलते हैं? हम क्या कमियां भी नहीं बताएं इनकी? क्या इनको अढ़ा भी नहीं करें? आज से 10 दिन पहले आदरणीय कमलनाथ जी ने सुझाव दिए थे 15, एक भी सुझाव इन लोगों ने लागू नहीं किया। धनोपिया जी हाँ, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, वाजपेयी जी बोलिए। देखिए मैं फिर पुनः अपनी बात को दोहरा दूं कि आप तो एक और चलिए आप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो हमें 15 महीने का हिसाब दे दीजिए कि आपने कितने बिस्तर बढ़ाए, कितने ऑक्सीजन के प्लांट लगाए, या कितने रेमडेसिविर इंजेक्शन अस्पतालों में उपलब्ध कराए। तो हम आप मान लेंगे कि चलो नहीं आप कर रहे थे और हम नहीं कर पाए, तो हम स्वीकार कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर एक काम और हो सकता है कि इस समय आपके 100 विधायक हैं, आप खुद एक बहुत बड़े दुनिया के जाने माने बड़े उद्योगपति हैं, तो क्यों नहीं आप सरकार के साथ हाथ मिलाते हैं? आपके पास भी एक प्लेन है, क्यों नहीं आप बोलते हैं कि अब मेरा प्लेन ले लो, सब आप जहां जहां जो जो अपन व्यवस्था पहुंचा सकते हैं वहां पहुंचा दें। भाई जब आपके ऊपर विपत्ति आती है तब तो आप शिवराज जी के पास जाते हो, आज जनता के ऊपर विपत्ति है तो आपको अपना प्लेन देने में दिक्कत क्या है? आपको आप जब जनता के बीच आज जरूरत है तो आप खोल दीजिए, अपने होटल खोल दीजिए, अपनी लॉज खोल दीजिए, सारे विधायक लोग निकल के सड़क पे आ जाएं कि सब हम मदद करेंगे, बजाय इसके कि सिलेंडर लेके आंदोलन कर रहे हैं। धनोपिया जी अगर आपके पास कोई फॉर्मूला है स्थितियों को ठीक करने का तो बताइए ना, वो तो पूछ रहे हैं। बिल्कुल फार्मूला है, सरकार को चाहिए। इस समय सारे शासकीय जितने अस्पताल है उनमें सारे अधिकारी जो है प्रशासनिक स्तर के एक एक को नियुक्त कर दे, वहां इस बात का अधिकार रखें कौन सी दवा है, कौन सी आ रही है, कौन सी कंज्यूम हो रही है, कौन से मरीज भर्ती हो रहे हैं, उनके बारे में क्या इलाज चल रहा है, दुर्घटना होने पर कैजुअलिटी होने पर रिकॉर्ड क्या है, सारी चीजों करने के लिए है। ऑक्सीजन के जो प्लांट है वहां पर शासकीय अधिकारियों को बैठाकर उसका रिकॉर्ड कर दें। रेडियोसियर इंजीनियर जो इंजेक्शन है वो नहीं आ पा रहा है, उसके लिए व्यवस्था करने का काम करे। सारे सुझाव है, ये सरकार तो कुछ कर नहीं है। ये बोलते हैं कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं है, अरे कहने से थोड़ी काम चलता साहब। आप भोपाल के साथ हॉस्पिटल की हालत तो देखिए, क्या प्राइवेट कोई जगह नहीं है, गवर्नमेंट में तो कोई बात करने को तैयार नहीं है।
गरीब आदमी जाए कहाँ? इतनी बुरे हालात बने हुए हैं। हम ऐसे में आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम तो सुझाव दे रहे हैं कि आप लोगों की जिम्मेदारी लगाइए। धनोपिया जी, लेकिन अभी आप देख रहे हैं स्थितियां अनएक्सपेक्टेड है सर। ये महामारी है, म्यूटेशन बहुत तेजी के साथ हो रहा है। जो इंतजाम रहते भी हैं और इतनी संख्या में अगर एक साथ मरीज पहुंचेंगे तो व्यवस्थाएं करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। व्यवस्था हो कहाँ नहीं है दिव्या जी, बात तो यही है, व्यवस्था नहीं की ना इन लोगों ने। अगर उन्होंने व्यवस्था की होती तो ये हालत नहीं होते। आपको ही मालूम है क्या हालात बने हुए हैं आज व्यवस्था की। आज बताएं साल भर में इन्होंने क्या किया है? एक साल इनको सरकार को हो गया है, एक साल में कोरोना के नाम पर कुछ नहीं किया है। सिर्फ 738 करोड़ रुपए का पहले इन्होंने बजट खर्च कर दिया और आज की तारीख में लोगों को इस तरह वो कर दिया गया है। आज एक आदमी भर्ती होता है तो 4-5 लाख रुपए का बिल बनता है। गरीब आदमी कहाँ से पेमेंट करेगा, कहाँ से भुगतान करेगा? उसके बाद भी उसके बच्चे की कोई सूरत नहीं होती है। मैं समझना चाहता हूँ आदमी शिवराज सिंह चौहान काम कर रहे होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उनकी कामों की मूल्यांकन करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी सहयोग कहाँ कर रहे हैं? कहाँ व्यवस्थाएं हो रही है? शासकीय स्तर पर कहीं पर भी देखिए सिर्फ घोषणाएं की जा रही हैं। हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पता नहीं कहाँ थे, कल आके बोल रहे हैं वाजपेयी जी, वो कह रहे हैं सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं, काम नहीं हो रहा है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि सरकार लड़ने का प्रयास कर रही है। प्रशासनिक अमला भी आपके पास, आप खुद ही खबरें चला रहे हैं, देख रहे हैं आपके रिपोर्टर कि लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं? तो शमशान घाट के वीडियो चला रहे हैं। कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं? तो डॉक्टरों के साथ मारपीट कर रहे हैं। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो ऑलरेडी इनके कुछ कार्यकर्ता अभी जेपी अस्पताल में फिर से नाटक करके आए हैं। कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं? तो लानतें भेज रहे हैं। और कोरोना में वो राजनीतिक अवसर देखने का काम मत करिए साहब। जनता बहुत अच्छे से देख रही है कि ठीक है, कठिन परिस्थितियां हैं, लेकिन इसमें दवाई कौन दे रहा है? इन कठिन परिस्थितियों में कोई जनता की तरफ से लड़ने का काम कोरोना से कौन कर रहा है? हम कोरोना से लड़ रहे हैं और कांग्रेस भाजपा से लड़ने पे आमादा है। तो अब आप खुद तय कर लीजिए साथ जनता के पक्ष में क्या है। ये वक्त कोरोना से लड़ने का है कि भाजपा से लड़ने का है? धनोपिया जी, जरूरी है क्या हर बात पर राजनीति की जाए? नहीं, दिव्या जी, राजनीति नहीं की जाए, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, इनके ही एक पशुपालन मंत्री है प्रेम सिंह जी पटेल, उन्होंने क्या बोला है सुना है आपने? कि मरने वाले को कौन रोक सकता है? ऐसे व्यक्तियों को मंत्री बना के बिठा देंगे, सरकार कैसे चलेगी? आप कल्पना कर सकते हैं? आज हालात से बिगड़े हुए हैं, हम सहयोग करने तैयार हैं। सहयोग क्या भाई? प्रशासन आपके हाथ में है, व्यवस्था आपके हाथ में है। हमें आप क्या अधिकार दिए हुए हैं आपने? हमसे यही है कि आपको आईना दिखाएं, आपको सहयोग करें, आपको सुझाव दें। ना तो आप हमारे सुझावों को मानते हैं, ना हमारी आप बातों को मानते हैं। यहाँ पे क्या कौन सा काम करने के लिए किया गया है? आप बताइए, कौन से हॉस्पिटल के अंदर के अधिकारी बैठे हुए हैं तो रिकॉर्ड रखा है कि इंजेक्शन कौन सा है, ऑक्सीजन है, मरीज कितने भर्ती हुए हैं, कोई रिकॉर्ड रखा जा रहा है? कोई मरीज अगर पहुंचता है तो गेट से ही हॉस्पिटल के लोग लौटा देते हैं, वो कहते जगह नहीं है। वहाँ कोई अधिकारी खड़ा हुआ है क्या? तो बता सकता है किस एरिया के लिए कौन से जिम्मेदार अधिकारी से बात करें? वाजपेयी जी, अब ये तो मानेंगे ना कि व्यवस्थाओं में कमी है? देखिए, बिल्कुल, और उससे लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं तो उल्टा आपसे पूछ रहा हूँ, इन्होंने खुद कहा भाई जब आप मालूम मोहल्ले में अफरा तफरी है, कोई नहा नहीं पा रहा, मुंह धो नहीं पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में किसने कहा इनको कि आईना लेके घूमो? यही तो हम कह रहे हैं, आईना लेके घूमने का समय नहीं है। आप खाने के पैकेट लेके घूमिए। कोई यदि भूखा है, पूरा पूरा परिवार भर्ती है साहब, बच्चे भर्ती हैं, पत्नी भर्ती है, कमाने वाला व्यक्ति भर्ती है। ऐसे में भाई यदि आप भोजन के पैकेट लोगों को लेते देखे, एक विजुअल बता दीजिए आप मुझे कहीं का कि कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहे हो, खाना दे रहे हो, शेल्टर दे रहे हो, पानी पिला रहे हो, एक विजुअल बता दीजिए। सुबह से शाम तक पहुंचना तुम्हारे। सर, अफसोस यही होता है कि इन सब मुद्दों पर भी जो अभी हम देश प्रदेश में हालात देख रहे हैं, अगर उस पर भी राजनीति शुरू हो जाए तो फिर जनता का सरोकार कौन करेगा और उससे कैसे लाभ मिलेगा इन सब चीजों से, वो कैसे निपटेगी? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद